नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ। मैं फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियाँ लेकर। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिजली के उपभोक्ताओं के बारे में। और मेरे साथ वाई के बोलिया साहब हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे आरसीबी में। समता पावर एक कंपनी चलाते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट वाली। और वो लगातार ऐसे विषयों पर बातचीत करते रहते हैं। अपने यहाँ पे भी 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं। आज शायद चौथा वीडियो है। तो मकसद ये है कि लोगों को अपने बारे में, विद्युत के बारे में जानकारियां मिले और उनसे सीख करके जो गलतियां हो जाती है और जिससे बहुत नुकसान हो जाते हैं वो नहीं हो। इसके लिए हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक जन शिक्षण हो। तो उसके पहले कि मैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए, उसके पहले कि मैं बोलिया साहब को ये माइक दूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल हिम्मत सेठ चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो कर लें। ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना और इसके कोई पैसे नहीं लगते। फायदा यह है कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमारे को और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये सारी बात करने के बाद आज हम विद्युत पे बात करेंगे। और विद्युत पे इसलिए भी बात करना जरूरी है कि इसमें बहुत सी तरह के घपले चल रहे हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। मैं अभी माइक बोलिया साहब को दे रहा हूँ। आज वो आपको उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। लीजिए बोलिया साहब, नमस्कार। आप पधारे। नमस्कार। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। और आशा करते हैं, पहले भी आप पधारे थे और आपकी जो जानकारियां हैं वो बहुत ही अच्छी है, लोगों को बहुत सटीक लगती है। और आशा करते हैं कि आज का वीडियो भी उपभोक्ताओं को, मतलब हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, आपका हमारी यहाँ पधारे। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। सबको नमस्कार। बिजली आज की तारीख में सबसे आवश्यक सेवा है। हर कार्य में आपको बिजली की जरूरत पड़ती है। आज जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें भी बिजली का योगदान होता ही है, चाहे वो रोशनी के रूप में हो, चाहे बिजली से संचालित कंप्यूटर्स हैं, जो भी हैं, सब बिजली से संचालित होते हैं। और हम सबको बिजली की जरूरत दिन भर, रात भर, 24 घंटे, 365 दिन साल भर चाहिए। तो बिजली को जो हम उपयोग करते हैं उसके लिए जरूरी है कि हम उसका कनेक्शन लें। कनेक्शन लेने के बाद जो भी बिजली कंपनी है, निगम है, वो हमें बिजली उपलब्ध कराएगा और उसके बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने के बाद जो इतनी बिजली हम उपभोग करते हैं उसका मीटर रीडिंग लेके बिल बनता है, बिल हमारे पास आता है, हम बिल चुकाते हैं। तो हमें सेवाएं मिलती रहती हैं। और उसमें अगर कोई व्यवधान आता है, बिजली कभी बंद हो जाए, कभी मीटर में दिक्कत हो जाए, कभी बिल गलत आ जाए, तो उनके लिए हमें उस समस्या के समाधान के लिए भी निगम या बिजली कंपनी, निगम जो भी है, उनके पास जाना पड़ता है या उनको अप्रोच करना पड़ता है, तभी वो समस्या समाधान होती है। इसके लिए भारत सरकार ने 2003 में पहले बिजली के कानून अलग अलग अंग्रेजों के समय के या आज़ादी के बिल्कुल बाद में जो कानून बने थे वो चल रहे थे। उसका समय के साथ कई विकास हुए, कई बदलाव हुए। तो 2003 में विद्युत अधिनियम 2003 नाम से एक कानून आया, जिसमें बिजली में जो नई टेक्नोलॉजी आई हैं, आगे जो होगा उसमें क्या क्या सुविधाएं
विद्युत उपभोक्ताओं को मिल सकती है, क्या उनके अधिकार है, इस सब के बारे में चर्चा की गई और उसमें हर राज्य में एक विद्युत विनियामक आयोग गठित किया गया। वो हर चीज की सुनवाई करता है और उसके बाद उसमें निर्णय करता है। बिजली कंपनियां किसी भी राज्य में जो भी गठित होती हैं, उसमें बिजली उत्पादन के लिए अलग कंपनी होती है, जो बिजली प्रसारण होता है बड़ी बड़ी लाइनों में उसके लिए अलग कंपनी होती है, और जो वितरण है, जो आपके घर तक बिजली कनेक्शन देना, आपको बिजली पहुंचाना और आगे सेवाएं देना, उसके लिए बिजली विद्युत वितरण निगम होते हैं। ये राज्य में एक भी हो सकता है, या ज़्यादा बड़ा राज्य है, ज़्यादा उपभोक्ता हैं, तो उनको अच्छी बेहतर सुविधा देने के लिए उसको एक से अधिक कंपनियां भी एक ही राज्य में बनाई जाती है। जैसे राजस्थान है, काफी लंबा राज्य, काफी फैला हुआ विस्तृत राज्य है, और इसमें उपभोक्ता भी, विद्युत उपभोक्ता काफी है, करीब 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ता है। राजस्थान की आबादी 7-8 करोड़ है, उसमें 1.5 करोड़ उपभोक्ता है, तो बहुत बड़ी संख्या है। तो इन्होंने राजस्थान में इसको सही विद्युत वितरण मिले, इसके लिए राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें उन्होंने उसका मुख्यालय जोधपुर रखा और जोधपुर विद्युत वितरण निगम के नाम से कंपनी बनाई। जो मध्य राजस्थान है, भरतपुर से लेकर बांसवाड़ा तक की पूरी मध्य वाली क्षेत्र जो है, उसका मुख्यालय उन्होंने अजमेर रखा और उसका नाम अजमेर विद्युत वितरण निगम रखा। और जो पूर्वी भाग है राजस्थान का, उसका मुख्यालय जयपुर रखा और उसका नाम जयपुर विद्युत वितरण निगम रखा। परंतु क्योंकि बिजली उपभोक्ता सब एक राज्य में एक तरह की नीति होनी चाहिए, तो 3 विद्युत वितरण निगम जरूर बनाए, परंतु उनके ऊपर तीनों विद्युत वितरण निगम राजस्थान सरकार की ही कंपनियां हैं, मतलब जनता की कंपनियां हैं। जो यहाँ के उपभोक्ता हैं, जो यहाँ के राजस्थान के नागरिक हैं, वो सब उसके शेयर होल्डर होने के नाते मालिक हैं। सभी उपभोक्ता उसके राजस्थान के सारे नागरिक उसके मालिक हैं, क्योंकि उनके टैक्स के पैसे थे इसके शेयर, इस कंपनी है, कंपनी में शेयर मिलते हैं। क्योंकि हर आदमी का शेयर इसमें देना संभव नहीं होता, तो जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, वो उनको उसका उनके उसमें निहित हो जाते हैं, पर हर राज्य, हर नागरिक का उसमें उसके टैक्स का पैसा इसमें लगा हुआ है, इसलिए वो उसका शेयर होल्डर है, इस नाते वो मालिक है इस कंपनियों का। तो हम जो भी राज्य के नागरिक हैं वो इन कंपनियों के मालिक हैं, और मालिक की तरह व्यवहार करें कि साहब हमारी कंपनी है, अच्छी तरह चलनी चाहिए, कोई कमियां हैं तो हम इसको सुधारेंगे। हम और इसको इसकी सेवा देने के लिए जो भी व्यवस्था बनी है उसमें हम सुधार करेंगे। फिर हम जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता होने के हिसाब से हम इसके और दुगने हिस्सेदार हैं, क्योंकि हम मालिक भी हैं, साथ में हम उपभोग भी कर रहे हैं, इसकी सेवाओं को उपभोग भी कर रहे हैं। उस नाते भी जागरूकता जरूरी है, तभी ये व्यवस्थाएं सही चलेंगी। तो इसमें विद्युत अधिनियम में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्युत कंपनी अपने नियम तरफ से न तो कोई नियम बनाएगी, न कोई पैसा एक बढ़ा सकती है, न घटा सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। उसके लिए उसको इस निगम में विद्युत नियामक आयोग जो है उसमें याचिका लगानी पड़ेगी, और याचिका का सारांश जब विद्युत आयोग उसको याचिका को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद उसका उनको निर्देश देता है बिजली कंपनी को, अखबार में इसका सारांश प्रकाशित किया जाए आम जनता के लिए, और आम जनता से उसमें टिप्पणी मांगी जाती है। जो टिप्पणी आती है उसमें फिर आगे सुनवाई होती है, आयोग सुनवाई करता है। उसमें जो भी टिप्पणी दाता इसमें अपने अपने टिप्पणी देते हैं उनसे सुना जाता है, फिर उसका जवाब वापस विद्युत कंपनी से दिलवाया जाता है, और अंत में सारी सुनवाई के बाद निर्णय होता है। मतलब काफी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनता की सहभागिता रहती है। तो इसमें जनता जितनी जागरूक होगी उतनी ही नीतियां जनता के लिए सही बनेगी। इस सारी प्रक्रिया में चाहे वो विद्युत की दर हो, चाहे आपकी सेवाएं हो, हर चीज के लिए इन्होंने बाकायदा याचिका दायर करते हैं, उसमें सब प्रावधान करते थे हम कौन सी कैसे कनेक्शन देंगे, क्या चार्जेस लेंगे, और कितना समय लगेगा, सब चीज़ उसमें लिखनी पड़ती है। और उसके बाद आगे के लिए कनेक्शन होने के बाद कैसे बिलिंग होगी, सब चीज़ आती है। तो ये सब प्रक्रिया अखबार में बाकायदा हिंदी राज्य की जो जनता की भाषा है उसमें प्रकाशित होती है, और सरल रूप में हर राज्य के अखबार में
उसमें प्रकाशित करते हैं। तो मेरा सभी जो जो भी आम नागरिक हैं, विद्युत उपभोक्ता हैं, उनसे अनुरोध है कि जब भी अखबार में साल में एक बार निकालते हैं, उनको आप अवश्य पढ़ें। पढ़ के उसमें सरल भाषा में जो आप लिखना चाहते हैं, उसमें आप चाहे तो चिट्ठी लिख के उनके आयोग तक पहुंचा दें या ईमेल पे भी भेज सकते हैं। आजकल सब सुविधाएं हैं। सुनवाई में भी आप व्यक्तिगत जा सके, ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी सुनवाई होती है आजकल। तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं इसमें। बिजली की दरें तो तय होती हैं, पर बिजली कनेक्शन से लेके और आगे की सेवाओं तक जो चार्जेज लगते हैं, और उसमें वो काम समय पे होना चाहिए। उसमें जो विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं, इस बारे में कुछ जानकारी आज आपको शेयर करूंगा। इसमें जैसे आपको कनेक्शन लेना होता है, तो सबसे पहले आप जो भी आपके क्षेत्र का विद्युत निगम का सहायक अभियंता कार्यालय है, उपखंड कार्यालय, वहाँ आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए भी आजकल ऑफिस भी नहीं जावे तो ये सुविधा ऑनलाइन भी अब चालू हो गई है कि आप ऑनलाइन भी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर बैठ के, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से। और उसका डिमांड नोटिस भी आपको मिलेगा। आप डिमांड नोटिस भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। पहले इसमें एफिडेविट देने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था, तो हमने आयोग से कहा था फिर भी इसमें ऑफिस जाने का काम नहीं रहना चाहिए। तो आयोग ने भी इसी साल निर्णय किया कि वो जो स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करने की बाध्यता थी, वो भी खत्म कर दी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, छोटे उपभोक्ताओं के लिए, ताकि उसमें आपको वहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़े। और आप जितनी लोड का कनेक्शन लेना चाहते हैं, जितना आपकी ज़रूरत है आपके घर पे या दुकान पे या जहाँ भी, उसमें कुल कितना लोड चाहिए उतना ही लोड आप अप्लाई करें, उतना ही सेंक्शन लेवें, उस हिसाब से आपके कनेक्शन की प्रक्रिया होगी। तो जब आप अप्लाई करेंगे, एक आवेदन पत्र विद्युत निगम के कार्यालय में आपको मिल जाएगा या ऑनलाइन विद्युत निगम के पोर्टल पे भी मिल जाएगा। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको अपना नाम, पता और किस श्रेणी का कनेक्शन है, मतलब घरेलू है तो घर के लिए लेवे तो घरेलू, अघरेलू है तो अघरेलू, इस तरह की श्रेणियाँ देनी होती है। खेती है तो खेती लिखें, उद्योग है तो उद्योग लिखें, जो भी जैसा है। उसके बाद आपको कितना लोड चाहिए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो आप अप्लाई करेंगे। क्या क्या चीज़ आप उपयोग करेंगे, उनका कितना कुल लोड आएगा, उस लोड के हिसाब से और साथ में आपको जहां आपका कनेक्शन लेना है उसका मालिकाना हक का एक सबूत उसमें साथ में पेश करना होता है कि अगर मकान है तो आपका मकान, आप मालिक हैं, तो उसके लिए आपका जो नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत जो भी है, उनका प्रमाण पत्र था ये मालिक हैं, वो लगा दें। या आपके घर में अगर पहले कोई पानी का कनेक्शन है, आपका आधार कार्ड है, आपका मतदाता कार्ड है, ये सब सबूत है, ये भी आप उसमें संलग्न कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करते ही कनेक्शन देना, उस सब के लिए आयोग ने बाकायदा समय अवधि तय कर रखी है। उसमें वो डिमांड नोटिस देंगे आपको, जो प्रति किलोवाट जितना आपका लोड बनता है उसके हिसाब से आपको डिमांड मिलेगा। जैसे आपको अगर 5 किलोवाट तक का लोड चाहिए तो आपको सिंगल फेज कनेक्शन मिलेगा, एक सिंगल फेज का। उसके लिए आपको जो सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन फीस है, वो 200 रुपया सिंगल फेज की है। और यदि 5 किलोवाट से ऊपर ज़रूरत होती है तो उसके लिए 500 रुपया एप्लीकेशन फीस है। और भी कोई काम कराना हो, जैसे लोड बढ़ाना है, घटाना है, नाम परिवर्तन करना है, इन सब के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस होती है। और ये तो जो छोटे लोड के लिए है। जो आप बड़े लोड कनेक्शन लेना चाहें उसके लिए 11 kV पे या 30 kV HD सप्लाई बोलते हैं, HD के चार्जेज। उसके अलावा 11 kV पे लेवे तो 1000 रुपया है, 33 kV पे लेवे 2000 रुपये, इस तरह आगे से आगे बढ़ोतरी होगी। आम जनता के लिए LT कनेक्शन पर्याप्त होता है। कि बड़ी उद्योग लगावे तो उनके लिए 11 kV पे लेना पड़ता है। फिर उसमें जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको डिमांड नोटिस बनेगा। उसमें जितना लोड आप अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से सिक्योरिटी लेंगे आपसे। वो सिक्योरिटी आपके यहाँ हमेशा जमा रहती है और उसमें हर साल ब्याज भी मिलता है। उसके अलावा आपको अगर आपके घर के बाहर लाइन मौजूद है तो केवल सर्विस कनेक्शन चार्जेस लिए जाएंगे आपसे, उसका डिमांड आएगा। और यदि लाइन आपके घर से दूर है तो वहाँ तक लाइन खींचने का खर्चा वो आपसे ले सकते हैं। इसके बाद
जब वो आप ये डिमांड नोटिस जमा करा देंगे, एक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपके घर में जो कितनी फिटिंग है, कितना लोड है, वो आप वहाँ एल फॉर्म एफ बोलते हैं, वो आप वहाँ जमा कराएंगे। उसके बाद वहाँ से मीटर इश्यू होगा, जो मीटर आपके यहाँ आके लग जाएगा। उसमें जो आपके घर के बाहर पोल है, बिजली का लाइन का खंभा है, वहाँ तक केबल डलेगी और उस मीटर में जुड़ के मीटर के आगे आपकी घर में सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद जैसे वो मीटर लग जाएगा, उसके बाद आपको मीटर रीडिंग होके जो भी इनका बिलिंग प्रणाली है, हर महीने या 2 महीने में आपकी रीडिंग लेके बिल बना के बिल आपको देंगे और बिल आपको चुकाना है। बिल में कोई गलती हो तो आप उसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका उसके आगे आप अपने अच्छा इसके लिए, अब क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, हर विद्युत निगम ने एक ऐप डेवलप, एक मोबाइल में भी ऐप डेवलप कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर हर आदमी चला पाता। तो जो आपके मोबाइल फ़ोन है, जैसे अभी जो एंड्रॉयड के फ़ोन है, उनमें प्ले स्टोर होता है जिसके लिए ऐप डाउनलोड होते हैं। उस प्ले स्टोर में बिजली के लिए अलग ऐप भी बना हुआ है। जैसे अजमेर विद्युत वितरण निगम का जो इलाका है, उसके लिए ऊर्जा सारथी नाम से एक ऐप है। आप जैसे ही प्ले स्टोर में जाएंगे और उसमें ऊर्जा सारथी टाइप करेंगे, URJA ऊर्जा, SARTHI ऊर्जा सारथी, तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उस ऐप में नए कनेक्शन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसके माध्यम से। और अगर कनेक्शन हो चुका है, आगे आपको कोई बिल देखना है, कोई कंप्लेंट लिखनी है, जमा कराना है, वो सब भी उस ऐप के माध्यम से हो सकता है। तो ये सुविधा इसीलिए दी गई है कि आप लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं घर बैठे भी मिल जाए। हर काम के लिए वहाँ एजेंट ऑफिस में नहीं जाना पड़े, वहाँ आपका समय नहीं खराब करना पड़े। इसके बाद इन्होंने ये सेवाएं कई बार डिले नहीं हो, इसलिए उसके लिए नियामक आयोग ने आदेश निकाला कि साहब ये समय पे सेवाएं आपको मिलनी चाहिए। यदि नहीं मिलती है तो आपको उसका मुआवजा भी मिलेगा। ये प्रावधान किया आयोग ने, और इसमें हर कार्य की सीमा भी तय की है। जैसे यदि आपके कनेक्शन हो गया, उसके बाद आपकी बिजली बंद है, आप कंप्लेंट लिखाएंगे, तो जो ए श्रेणी के शहर हैं उनमें 2 घंटे में बिजली शिकायत दूर हो जानी चाहिए। जो और शहर हैं छोटे, उनमें 4 घंटे में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे में आपकी शिकायत दूर हो जानी चाहिए। यह आयोग का आदेश है। उसके बाद यदि आपकी केबल खराब हो जाए, ऊपर की लाइन की जो पोल से आपके घर तक आ रही है, और उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, तो बड़े शहरों में 4 घंटे में, शहरी क्षेत्र में 6 घंटे में, और ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे में दूर हो जानी चाहिए। इसी तरह केबल खराब होने पे भी है, उसका समय दिया हुआ अलग अलग। अगर आपके इलाके का ट्रांसफार्मर जिससे आपको बिजली मिलती है वो खराब हो जाए, तो उसके लिए भी समय तय किया हुआ है कि शहरी प्रथम श्रेणी शहरों में 8 घंटे में, और शहरों में समय 8 घंटे में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में हर हालत में दूर कर देनी चाहिए। इनको ट्रांसफार्मर बदलना होता है। हर काम का इन्होंने समय तय किया है, उसमें नहीं हो तो उसका मुआवजा भी तय किया है। आज मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसके अलावा वोल्टेज आपके कम ज़्यादा हो तो उसमें भी यह है कि आपका जो वोल्टेज है, जैसे घर के लिए अपने को 220 वोल्ट जरूरत पड़ती है, उसमें 6% प्लस माइनस हो सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो आपको मुआवजा मिलेगा। तो अगर 220 है, उसका 6% 12-13 वोल्ट हुआ, उससे 200 से नीचे जाएगा तो भी गलत है, 240 से ऊपर जाएगा तो भी गलत है। तो उसका भी उन्होंने मुआवजा तय किया हुआ है। इसके लिए बाकायदा मीटर में रिकॉर्ड होता है, उससे पता लगता है भाई क्या सप्लाई कितने घंटे मिल रही है, कैसे मिल रही है आपको, और उसको हर महीने विद्युत निगम को इसकी रिपोर्ट आयोग में करनी पड़ती है। फिर अगर ये काम समय पे नहीं हो तो इसके लिए मुआवजे का प्रावधान भी किया है इन्होंने। जैसे अगर आपकी बिजली बंद हुई और वो जो निर्धारित अवधि है 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, उसमें अगर दूर नहीं होती है तो LT सप्लाई कनेक्शन अगर आपका है
तो एक बार आपने कंप्लेंट लिखाई और कंप्लेंट अगर समय पर दूर नहीं हुई निर्धारित समय में, तो आपको 75 रुपया मुआवजा मिलेगा। उसी तरह अगर आपकी लाइन खराब हो गई, केबल खराब हो गई और वो भी टाइम पे दूर नहीं की इन्होंने जो निर्धारित समय है, तो ये भी इसमें 75 रुपया मुआवजा है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर अगर समय पे नहीं बदलते हैं खराब होने के बाद, तो उसके लिए 150 रुपया मुआवजा मिलता है। और अगर 24 घंटे के आउटेज ज़्यादा रह जाए तो उसके लिए भी 75 रुपया आपको मुआवजा मिलता है। अगर आपको वोल्टेज का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें आप कंप्लेंट लिखेंगे तो वो उसके लिए 150 रुपया मुआवजा होगा, अगर सही समय पे सही दूर नहीं होगी तो। यदि आपके बिजली आपूर्ति में व्यवधान आते हैं तो उसके लिए भी जो मुआवजे का प्रावधान किया गया है। ये पूरे आदेश के हिसाब से बता रहा हूं मैं, इसीलिए कि अगर उस सप्लाई के डिस्टरबेंस के कारण आपके घर के उपकरण जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मुआवजे का प्रावधान है। जैसे पंखा या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सी आदि खराब हो जाए तो 1000 रुपया उसका मुआवजा मिलता है। रंगीन टीवी या सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये खराब हो जाए तो उसके लिए 2000 रुपया मुआवजा है। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एसी ये खराब हो जाए तो 4000 रुपये मुआवजे का प्रावधान है। मुआवजा भले थोड़ा है पर इसका प्रावधान इसलिए है कि उनको वो मुआवजा देना पड़े तो उनकी उसमें से वसूली होती है और उनकी सेवा में उसमें थोड़ा एडवर्स रिमार्क लगता है तो वो हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरह अगर अब मीटर आपने कोई टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दी, समय पे उन्होंने काम नहीं किया तो 200 रुपया उसका मुआवजा प्रावधान किया हुआ है। और यदि बंद मीटर है, खराब मीटर है, आपने एप्लीकेशन दी और मीटर समय पे अगर नहीं बदला उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर, तो उसके लिए भी उसको आपको बिल में 5% की छूट का प्रावधान है। और अगर मीटर के कारण आपकी बिजली बंद हो गई और समय पे ठीक नहीं की, उसके लिए 200 रुपये मुआवजे का प्रावधान है। इसी तरह आपको अगर कई बार मीटर या सर्विस लाइन शिफ्ट करानी पड़ती है, मान लो आपके मकान में कोई निर्माण काम हुआ तो आपको कहीं मीटर शिफ्ट कराना पड़ा, सर्विस लाइन चेंज करनी पड़ी, उसके लिए भी समय दिया हुआ है। मांग पत्र आपको समय पे मिलेगा, नहीं तो उसके लिए भी 75 रुपया इस तरह मुआवजा का प्रावधान है। नए कनेक्शन अगर आपने अप्लाई किया और समय पे नहीं दिया या लोड आपने एक्स्ट्रा मांगा नहीं दिया तो उसके लिए भी 300 रुपया आपको मुआवजा का प्रावधान है कि समय पर कनेक्शन। कितने दिन में समय ये हो जाना चाहिए कनेक्शन? कनेक्शन 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, तो नहीं हो तो ये प्रावधान है। इसके अलावा जैसे आपको कई बार मालिकाना हक बदल जाता है, आपके पेरेंटल में तो वैसे भी चेंज हो जाता है, किसी से खरीदते हैं आप उसमें मालिकाना हक, उसका भी प्रावधान है। वो नहीं हो तो भी उसके लिए भी मुआवजा मिलता है। अगर आपने बिल गलत आया, आपने शिकायत की और बिल समय पे ठीक नहीं हुआ, 1 हफ्ते में उसका प्रावधान है, तो उसके लिए भी 75 रुपया मुआवजा मिलता है। हर चीज के लिए मुआवजा भी दिया उन्होंने, समय भी तय किया है और मुआवजा भी दिया। और ये सब समय अवधि आदेश ये है कि हर एजीएन ऑफिस में बाहर सूचना पट्टे पे या दीवार पे जनता की सूचना के लिए हिंदी में लिखा जाना अनिवार्य है। वहां लिखते हो कि ये अधिकार है आपका, ये इतने दिन में ये काम हो जाएगा, नहीं होगा तो ये मुआवजा मिलेगा। ये उन्होंने प्रावधान कर रखा है। इसी तरह अगर आपका कनेक्शन कटा है, आपने समय में बिल जमा करा दिया वापस और उसके लिए एप्लीकेशन दे दी और फिर अगर समय पे चालू नहीं हुआ तो उसके लिए भी 500 रुपया मुआवजा मिलता है। और बिल अगर आपको समय पे नहीं मिलता है तो उसके लिए भी 25 रुपया मुआवजे का प्रावधान है, अगर बिल आपको समय पे नहीं मिलता। ये आयोग ने, जो विद्युत विनियामक आयोग है, उसने बाकायदा आदेश निकाला है और अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी निकाला है ताकि आम जनता उसको पढ़ सके। बाकायदा राजस्थान सरकार के गजट में निकलता है, सरकार के गजट में नोटिफाई होता है। तो आधिकारिक आदेश है ये, जिसकी पालना करना हर हालत में अनिवार्य है। नहीं हो तो आपको उसका मुआवजा, और अगर आपको फिर भी काम नहीं होता आपका, तो हर बिजली निगम में अलग अलग स्तर पे समाधान समितियां बनाई हैं उन्होंने, शिकायत निवारण समितियां। एईएन ऑफिस में भी है, फिर उसके बाद एईएन ऑफिस के ऊपर एक्सचेंज ऑफिस में है, फिर एससी ऑफिस में है, फिर चीफ इंजीनियर ऑफिस में है,
और निगम स्तर पे भी है। और निगम स्तर पे भी यदि आपकी शिकायत का सही समाधान आपके संतोषजनक नहीं होता है तो हर राज्य में एक विद्युत लोकपाल बनाया है इन्होंने, जो जैसे राज्य की राजधानी में, जैसे राजस्थान का जयपुर में है, वो विद्युत लोकपाल यदि आप का समाधान समय पे नहीं हुआ 30 दिन में, या आप संतुष्ट नहीं है, तो आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। वो 90 दिन 60 दिन में आपकी समस्या का सुनवाई करके समाधान करेंगे। तो काफी अधिकार और उसमें दिए हुए हैं। तो जनता जागरूक बने। तो एक तो ये विद्युत ऐप का मैंने बताया, ऊर्जा सारथी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से, और उसके माध्यम से आप कंप्लेंट लिखा सकते हैं। और यदि आपकी बिजली बंद है या और कोई कंप्लेंट लिखवानी है तो इन्होंने पूरे भारत में, पूरे देश में एक नंबर 1912 1912 ये नंबर पूरे भारत में बिजली शिकायत के लिए तय किया हुआ है। आप 1912 अपने क्षेत्र से डायल करेंगे, सीधा आपके एरिया के एएन ऑफिस में कनेक्ट होगा वो, और उसमें आप कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। या ऑनलाइन कंप्लेंट के इन्होंने अलग अलग वो भी दिए हैं, जैसे अजमेर डिस्कॉम का एरिया है, उसमें 1800 180 65 65 यूँ अखबार में निकालते हैं बाकायदा। उसमें आप कंप्लेंट लिखें, उसकी ट्रैकिंग होती है बाकायदा कि अगर 1 घंटे में दूर नहीं हुई तो जेईएन ऑफिस में सूचना मांगेंगे। 1-2 घंटे लग गए तो एईएन ऑफिस में, मतलब आगे से आगे ट्रैकिंग भी होती है, और आप उस पर बाकायदा पूछ सकते हैं। ये हिम्मत सेठ साहब उस आदेश की कॉपी बता रहे हैं जो नियामक आयोग ने निकाला है इस सेवाओं के समय के लिए। और सेवाओं के समय पर अगर आपकी सेवा निवारण नहीं काम नहीं होता है, शिकायत निवारण नहीं होता है, तो उसका मुआवजा, दोनों इस आदेश में, हिंदी में आदेश है और इसमें सबकी जनता के लिए निकाला हुआ। इसमें अखबारों में भी निकालते हैं ये, और आप आपके क्षेत्र के सहायक अभियंता कार्यालय में भी ये बाकायदा सूचना पत्र पे या दीवार पे लिखा हुआ होता है, और इसकी कॉपी भी आपको वहां से मिल सकती है। तो इस तरह आप जागरूक बनिए। जागरूक उपभोक्ता होगा तो इस व्यवस्था सही चलेगी, तो इन पे अंकुश लगेगा। तो आप जागरूक बने, अपनी जो भी आपको उपभोक्ताओं के अधिकार हैं उनका ध्यान रखें अपना, और उसकी पालना जरूर कराएं। क्योंकि शिकायत जैसे ही आप करेंगे उसकी ट्रैकिंग होगी। मुआवजा 50 रुपया 100 रुपया 200 500 से मतलब नहीं है, पर उसका मुआवजा आपको मिलना मतलब उनकी सेवा का दोष सिद्ध होता है, तो आगे से वो सुधार करेंगे। और इसके अलावा जो उपभोक्ता संगठन है वो भी इसके लिए जागरूक बने, वो उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए भी जागरूक बने। और उसमें जो चीफ इंजीनियर ऑफिस लेवल पे या निगम स्तर पे जो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाए हैं, उसमें जनता को खाली निगम के अधिकारी ही नहीं हो, उसमें जनता का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। तो मुख्य अभियंता स्तर पे और निगम स्तर पे एक एक उपभोक्ता की तरफ से भी प्रतिनिधि उसमें उस शिकायत निवारण समिति में होता है। मुख्य अभियंता स्तर पे जो समिति है उसमें किसी भी उपभोक्ता संगठन का ऐसा प्रतिनिधि लेते हैं जो 5 साल से ज्यादा सक्रिय रहा हो उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए, उसको उसमें लिया जाता है। और जो निगम स्तर पे है उसमें कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, अतिरिक्त मुख्य जिला न्यायाधीश है उसके ऊपर का, उनको उसमें मेंबर के रूप में लेते हैं। तो काफी अच्छा प्रावधान है, आप इसका फायदा उठाएं और जागरूक बने। धन्यवाद। धन्यवाद बोलिया साहब। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और उपभोक्ताओं को इन जानकारी का लाभ लेना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि वो लिस्ट जो है पूरी इसमें दिखाई है कि कहाँ क्या फॉल्ट है और कितना मुआवजा मिलता है उसका, वो सारी लिस्ट कोशिश की है इसमें। पता नहीं वो पूरी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आए तो आप, और नहीं भी आए तो उससे जितना भी उसमें दिखता है उससे आप उस जानकारी को और गैदर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आखिर तक आपने इस वीडियो को सुना और देखा, और उसके लिए भी धन्यवाद। एक बार फिर ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल हिम्मत सेठ चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें और लोगों को दिखाएं। थैंक यू, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगले किसी